जय जिनेन्द्र, हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था के उपक्रम में ये ऑनलाइन योग वर्क चलाया जा रहा है। आज संडे स्पेशल है, मुद्रा स्पेशल। आज की वर्क की शुरुआत करते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, आंखें बंद। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान, स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा। सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सिर्फ अपनी सांसों को देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, सांसों की गति, इन बातों का अनुभव करें। श्वास प्रेक्षा। सांसों के प्रति गहरी सभानता से उन्हें महसूस कीजिए। प्रतिपल सांस चलती है, प्रतिपल शरीर चार्ज होता है, प्रतिपल शरीर में ऊर्जा का प्रवेश होता है। उसे महसूस करें। प्राणाकर्षण क्रिया। सांस को देखिए। जस्ट ऑब्जर्व our breathing pattern. Just observe. कपालभाति करेंगे। 70 से 80 आवर्तन। सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुद्ध। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, अपने आप स्थिर हो रहा शरीर, मंद हो रही सांसें, शांत हो रहा मन, इन तीनों को महसूस करेंगे। सहज कुंभक। कंप्लीट अवेयरनेस। प्रतिपल बदलता हुआ माहौल, बदलती हुई स्थिति, उसका अनुभव करें। हृदय के मध्य में आत्म ज्योति देखने का प्रयत्न। आंतर त्राटक, फ्लेम, दिए की ज्योति या दिए की लौ, प्रकाशमय ज्योति हृदय के भीतर में देखने की कोशिश, बार बार देखने का प्रयत्न। कल्पना कीजिए आपके और मेरे, हम सबके हृदय के भीतर में एक शुद्ध ज्योति प्रज्वलित हो रही है। उस प्रकाशमय ज्योति को बंद आंखों से देखने की कोशिश। जैसे जैसे हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, कल्पना शक्ति हमारी दृढ़ होगी,
हम ज्योत को देख पाएंगे। तीन निम्न पट्टी के ओमकार, संपूर्ण रेचक, पूरक, चतुर्थ ओंकार मानसिक ओंकार, पूरा मनोमन उच्चार। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तिष्क आगे झुका हुआ, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, खूब ध्यान से भाव से एक सुर में ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, शरणागति भाव। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण उत्पन्न हुई सूक्ष्म ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे, आज के वर्क की शुरुआत करेंगे। दोनों पैर को फैला दीजिए। पहले थोड़ी सूक्ष्म क्रियाएं कर लेते हैं, शरीर की आंतरिक व्यवस्था को जागरूक करते हैं, सजाग करते हैं, एक्टिवेशन फोर्स को सक्रिय करते हैं, सांसें नॉर्मल कर लेते हैं, फिर आगे मुद्राओं का अभ्यास करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले सिर्फ उंगलियां दबाइए, उंगलियां दबाइए और दबाइए, सूक्ष्म क्रिया, आंखें बंद, जितनी ताकत है सारी ताकत झोंक लीजिए और दबाइए और आगे। पंजा नहीं दबाना है, सिर्फ उंगली दबानी है। दबाइए 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 दबाइए। उंगलियों के दबाव से उत्पन्न हो रही असर को महसूस कीजिए। पैरों में खिंचाव शुरू हो गया, महसूस कीजिए। धीरे से मध्य में आएंगे, पीछे खींचिए और खींचिए, खींच के रखिए, निरंतर खिंचाव। धीरे धीरे लोअर पार्ट में खिंचाव शुरू, नसतड़ियां खींची जा रही है, और खींचिए और खींचिए और खींचिए। आगे दबाएंगे, पीछे खींचेंगे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, मध्य में। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। आगे बढ़ेंगे, पंजे को जमीन की ओर दबाएंगे और दबाइए और दबाइए, आंखें बंद और दबाइए और दबाइए। पेट की ओर खींचेंगे और खींचिए और खींचिए।
मध्य में। अब बारी बारी राइट को दबाइए और लेफ्ट को खींचिए क्रॉस में, एक साथ एक ही वक्त पे दो डिफरेंट क्रिया। पैर राइट दबेगा, लेफ्ट खींचेगा, अनुभव भी हमारा बढ़ जाएगा। दोनों को महसूस कीजिए। उल्टा लेफ्ट दबेगा, राइट खींचेगा। अब फास्ट करेंगे, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, मध्य में। दोनों पंजों को जमीन की ओर ले जाएंगे, पीछे आगे, पीछे मध्य। सांस के प्रति जबानता, खूब ध्यान से महसूस कीजिए। शरीर सक्रिय हो रहा है, चार्ज हो रहा है। अपने आप सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म शरीर में अपने आप ऊर्जा बहने लगती है। पंजे को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैर में फासला। पैर के पंजों को हिलाएंगे। जो भी हम कर रहे हैं खूब ध्यान से कीजिए। अगर ध्यान हट गया तो मैकेनिकल हो जाएगा, फिर उसके फायदे बहुत कम हो जाएंगे। अवेयरनेस, क्रिया और ज्ञान, मतलब हम जो कर रहे हैं वो क्रिया है और हमारी अवेयरनेस वो ज्ञान है। क्रिया और ज्ञान अगर दोनों साथ में है तो बहुत फायदा होता है। विश्रांति, बटरफ्लाई करेंगे। शरीर स्थिर, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सिर्फ घुटनों की मूवमेंट, सिर्फ घुटने की मूवमेंट। हाथ घुटने पे। आगे पंजे को मस्तिष्क लगाएंगे। धीरे से बैठ जाएंगे। शोल्डर रोटेशन और ब्रह्म शोल्डर रोटेशन करेंगे। ब्रह्म मुद्रा तो मुद्रा के अभ्यास में आएगी। शुरू कीजिए शोल्डर रोटेशन सांस के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे राउंड शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्रांति। चाहे तो आप आराम से बैठ सकते हो। आज का हमारा विषय है मुद्राओं का अभ्यास। मुद्राओं का अभ्यास क्यों है? वैसे देखो तो आसन और मुद्रा दोनों सेम ही है। उसमें भी, आसन में भी शरीर की मूवमेंट होती है। अगर आप आसन को देखेंगे तो आगे झुकते हैं हम, या बैकवर्ड बेंड होता है, या ट्विस्ट होता है, साइडवर्ड बेंड होता है, या वर्टिकल स्ट्रेच। एक ये कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी, हम आसन बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, पीठ के बल भी लेटते हैं और खड़े होके कर सकते हैं। शरीर में पैर के लिए आसन है, पेट के लिए आसन है, मध्य भाग के लिए आसन है, कंधे के लिए, मस्तिष्क के लिए है। तो आसन के कई प्रकार है ऐसा, लेकिन
मुद्रा, एक उसमें मुद्रा प्रकार है। एक मुद्रा क्या होता है कि हमारे शरीर में, हमारे शरीर की जो एक विशिष्ट रचना है, उस रचना पे एक्स्ट्रा प्रभाव, ज्यादा असर करने के लिए मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। अब थोड़ा हम शरीर के बारे में जानेंगे। भारत की योग परंपरा, ऐसा देखो कि हमारी कल्चर, हमारा संस्कृति देखेंगे तो दो परंपराएं रही है। अध्यात्म जगत में भारत में दो परंपराएं थी, एक वैदिक परंपरा और एक श्रमण परंपरा। श्रमण यानी साधु। वैदिक परंपरा पुरानी है, श्रमण परंपरा नई है। कंपेयर टू वैदिक परंपरा श्रमण परंपरा नई है। श्रमण परंपरा में दो परंपराएं थी, एक बौद्ध परंपरा और जैन परंपरा। ये तीनों परंपराओं ने योग का स्वीकार किया है और योग की साधना पद्धति विशेष रूप से बताई गई है। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कॉमन लोग थे और तीनों एक दूसरे से बहुत प्रभावित थे। तो वैदिक धर्म में योग की बातें हैं, योग की बातें, इसलिए फिर हठ्यों की बात आती है, हठ्यों की बात हो तो शरीर की बात आती है। बौद्ध परंपरा में विपश्यना और आनापानसति ऐसी कई ध्यान की परंपरा में, उसमें भी शरीर की विशिष्ट स्थिति में बैठना होता है। और जैन परंपरा में कई ध्यान की पद्धतियां हैं। तो इन सब के लिए ये सब साधना पद्धति है। ये साधना पद्धति लिए कि साधन अनिवार्य है। साधन यानी अगर मुझे ट्रैवलिंग करना है तो बाय रोड कर सकता हूं मैं, तो कार, साइकिल, स्कूटर, बस, तो ये साधन हुए। और मुझे जहां पहुंचना है वो मेरा साध्य हुआ और जाने की प्रक्रिया साधना हुई। इस तरह अगर हमें योग साधना करनी है तो शरीर हमारा साधन है। तो इस शरीर के कई प्रकार है। किसी ने 7 प्रकार बताए, किसी ने 3 बताए, किसी ने 5 बताए। और विज्ञान ने भी बहुत सारी खोज कर ली है कि हमारे शरीर के कितने प्रकार है। ऐसे देखो तो ये स्थूल शरीर है जिसे हम देख सकते हैं। फिर उसके अंदर, स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जिसे हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। और स्थूल और सूक्ष्म दोनों के बीच में एक शरीर है जो प्रकट हो सकता है। फिर हम जो सांस लेते हैं, पूरे शरीर में हमारी सांसें जाती है, प्राण शक्ति जाती है, तो प्राण शरीर हुआ। फिर एक शरीर की हीट उत्पन्न होती है, पूरे शरीर में प्राण और रक्त की जो वाहना होती है, तो एक ऊर्जामय शरीर है। फिर आगे चलते एक वैक्रिय शरीर होता है, एक औदारिक शरीर होता है, और फिर आगे सूक्ष्म जो जैन जगत में बताया गया है कारमान शरीर होता है। इस तरह शरीर के बहुत प्रकार है। आज हम सिर्फ 3 प्रकार के शरीर की बात करेंगे। एक तो ये स्थूल शरीर जिसे हम देख सकते हैं, ये मेरे हाथ है, ये मेरे पैर है, ये मेरे कंधे हैं, ये मेरी छाती है, मेरा पेट है। इसके भीतर एक शरीर है, थोड़ा सा सूक्ष्म शरीर, जो आंतरिक ऑर्गन है, जैसे मेरा ब्रेन, मेरा गला, मेरा हार्ट, मेरे फेफड़े, मेरा स्टमक, किडनी, पेनक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, वो सब, वो ऑर्गन जो शरीर के भीतर के काम करते हैं। ये ऑर्गन के पीछे भी ऑर्गन को चलाने वाली और जो ब्रेन है, ब्रेन से संचालित होने वाली एक और शरीर की प्रणाली है, जिसे अभी कुछ सालों पहले साइंस ने ढूंढ निकाला है। वो है अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र, यानी स्थूल शरीर, ऑर्गन का शरीर और वो सूक्ष्म शरीर। यहाँ तक ठीक है, लेकिन योग में एक बार बात आती है कि हमारे शरीर में 7 चक्र है, बहुत जिक्र किया गया है। ऐसा मानो कि योग की सारी, हठयोग की सारी साधना पद्धति इन 7 चक्रों को लक्ष्य में रख के ही आगे बढ़ाई गई है। ऐसा कहते हैं कि एक नीचे कुंडलिनी शक्ति होती है जो हमारे शरीर के नीचे के हिस्से में पड़ी होती है, नाभि से 4 उंगली नीचे, उसके भीतर वो ऐसा सांप की तरह मुंह बना के एक शक्ति पड़ी है। योग साधना से उस शक्ति को जगाना है, वो शक्ति जगती है, धीरे धीरे ऊपर आती है और ऊपर कई केंद्र स्थानों से आगे बढ़ती है। तो ऐसी एक चक्र की कल्पना की गई है। साइंस को इसके बारे में बताया गया, साइंस ने मानने से इनकार कर दिया। फिर भी साइंस है, वो बोला नहीं, हम तो प्रयोग करेंगे। वो एक डेड बॉडी को लेके आए, उस डेड बॉडी को पूरी तरह काटा और बोला मुझे बताओ कहाँ चक्र है। कई चक्र मिले नहीं। उस वक्त योगी समाज शांत हो गया, लेकिन उन्होंने भी हार नहीं मानी, अपनी साधना चालू रखी। एक भरोसा था कि जिस बात को हम देख नहीं सकते
लेकिन महसूस कर सकते हैं, उसका अस्तित्व हम नकार नहीं सकते। यानी हम बिजली को देख नहीं सकते लेकिन बिजली का करंट महसूस कर सकते हैं। हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन बिना हवा हम जी भी नहीं सकते, उतने प्रतिपल सांस के माध्यम से हम उसे अनुभव कर सकते हैं। तो ये हमारा एक चक्र का शरीर था। यानी हमारा अभी क्या कैटेगरी आ गया, स्थूल शरीर जो देख रहे हैं उससे सेमी स्थूल यानी कि ये अंतःस्रावी ग्रंथियां, और फिर सूक्ष्म शरीर जो हमारे 7 चक्र है। ये 7 चक्र कुछ भी नहीं, बेसिकली ये एनर्जी सेंटर है जहां एक से ज्यादा मात्रा में हमारी ऊर्जा की वाहिनियां, हमारी प्राण वाहिनियां, हमारी चैतन्य शक्ति की वाहिनियां इकट्ठी होती है, जहां हमारी चैतन्य शक्ति ज्यादा मात्रा में प्रकट होती है। जड़ और चेतन, अगर मेरा शरीर है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी सेंसेस काम कर रही है क्योंकि ये शरीर में चैतन्य है। लेकिन जैसे चैतन्य शरीर को छोड़ देता है, हम उसे मृत्यु कहते हैं, उसी वक्त हम शरीर को जला देंगे। यानी अगर चैतन्य है तो ही जड़ शरीर की वैल्यू है। तो ये चैतन्य जहां पे ज्यादा मात्रा में होता है वो ये चक्र है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां और चक्र, जब साइंस ने दोनों को पढ़ाई की, दोनों को देखा, तो बोला हम चक्र को देख नहीं पाते, लेकिन जो चक्र की बातें हैं, जो चक्र के गुणधर्म है, वो चक्र के जो कैरेक्टर है, वो चक्र जब विकसित होता है तब क्या होता है, वो चक्र कैसे एक्टिवेट होता है, वो सारी बातें और अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम की डिफरेंट डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस यानी जो किसी नस नाली से जुड़ी हुई नहीं है, कॉर्डलेस फोन की तरह शरीर में पड़ी है। तो इन दोनों के कैरेक्टर में बहुत साम्यता है। अगर आप चक्र को एक्टिवेट करते हो और जो होता है वही फीलिंग, वही इफेक्ट वो ग्लैंड को एक्टिवेट करने में होती है। तो साइंस ने माना कि हमारे शरीर में ग्लैंड है जिसे हम देख भी सकते हैं, जिसे हम करेक्ट भी कर सकते हैं, चक्र को हम विकास कर सकते हैं, उसकी शुद्धि कर सकते हैं। तो ये मुद्राओं का अभ्यास, उसकी विशेष असर हमारे चक्रों पे होती है, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम पे होती है। तो इसका अभ्यास करेंगे हम। तो अभी हम आ गए कि हमारे शरीर में सबसे पहले कितने चक्र है। प्रेक्षा ध्यान पद्धति है, काफी अच्छी ध्यान पद्धति है, साधना पद्धति है। उसमें उन्होंने चक्रों के 13 प्रकार बताए गए, लेकिन हठ योग परंपरा में 7 चक्र बताए गए हैं। मस्तिष्क से शुरू होता है, हम नीचे से शुरू करेंगे। सबसे पहला मूलाधार चक्र है जो हमारी एनस और हमारी गुदा उसके बीच में कहीं स्थित होता है। थोड़ी स्थान में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सबसे नीचे रूट में मूलाधार चक्र है। फिर हमारी नाभि है, उसके 4 उंगली नीचे बराबर पेड़ू के स्थान पे स्वादिष्ठान चक्र है, ये दूसरा चक्र। तीसरा चक्र यानी हमारा मणिपुर स्थान, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, वो मणिपुर चक्र तीसरा। चौथा हृदय के मध्य में अनाहत चक्र। 5वां गले में विशुद्धि चक्र। 6ठा कपाल के पास आज्ञा चक्र और 7वां सहस्त्रार। मैंने आपको कल इसलिए फोटो भेजा था कि ये बात करूंगा। अगर आपने फोटो देखा होगा, मैंने 4-5 फोटो आपको भेजे थे, वो अगर फोटो की आपने स्टडी की है तो आप ये बात ठीक से समझ पाएंगे कि हमारे शरीर में ये चक्र विद्यमान है। अब ये जहां पे चक्र है, कौन कौन से स्थान पे, तो मैंने आपको बताया कि हमारी एग्जैक्ट हमारा लिंग और गुदा उसके बीच में कहीं तो ऊपर मूलाधार चक्र है, पेड़ू के स्थान पे स्वादिष्ठान है, नाभि के भीतर भाग में मणिपुर चक्र है, हार्ट की जगह पे अनाथ हाथ है, गले में विशुद्धि है, कपाल के मध्य में आईब्रो सेंटर में आज्ञा चक्र है, और सहस्त्रार खोपड़ी में हमारा सहस्त्रार है, यहाँ पे आज्ञा और सहस्त्रार। अब इसी जगह पे कुछ ग्लैंड है, एग्जैक्ट 1-to-1 मैच नहीं है, फिर भी हम जब बॉटम में देखेंगे हमारे, तो वहां पे कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सबसे नीचे के पार्ट में हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, फेलोपियन ट्यूब भी होती है। अभी एक ही फर्क है, ये प्रजनन तंत्र है, वहां पे पुरुष और जेंट्स में फर्क है, बाकी कहीं भी फर्क नहीं है। तो सबसे नीचे हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है और फेलोपियन ट्यूब होती है। फिर उसके ऊपर आते हम तो टेस्टिस है, ओवरीज है। पुरुष में टेस्टिस ग्रंथियां होती है, फीमेल में ओवरीज ग्रंथियां होती है। फिर उसके थोड़ा ऊपर आएंगे तो 3 जगह एक साथ में पेनक्रियास बीच में होती है, किडनी उसके नीचे होती है और एड्रिनल ग्लैंड उसके ऊपर होती है। तीनों बराबर पेट के हिस्से में है। फिर ऊपर आएंगे तो हृदय की जगह पे वहां पे थाइमस ग्लैंड है,
गले में थायराइड और पैराथायराइड यानी कैप्टन और वाइस कैप्टन। एग्जैक्टली हमारे जो ये कपाल का स्थान है वहां पे पीनियल ग्लैंड है। पीनियल क्यों नाम है? उसकी साइज पिन जितनी है। और मस्तिष्क में हमारी पिट्यूटरी है जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इन सारी ग्लैंड की मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये ग्लैंड की जगह हमारे ऑर्गेन और हमारे चक्र समझ गए। अब हम मुद्राओं का अभ्यास शुरू करेंगे। इन चक्रों को भूल जाइए तो आप अंतःस्रावी ग्रंथि को याद रखें, या अंतःस्रावी ग्रंथि को भूल जाइए तो उस ऑर्गेन को याद रखें जहां पे ये ग्रंथियां और चक्र स्थित है। ये चक्र और ये ग्रंथियां जो डक्टलेस है, अगर मानो वायर से कनेक्शन है तो रक्त वहां जाएगा, प्राण वहां जाएगा, लेकिन वो डक्टलेस है, मतलब कहीं वायर से जुड़ी नहीं है। तो कैसे एक्टिवेट होती है? अब जैसे मैंने मोबाइल चालू किया, मुझे नेटवर्क नहीं मिल रहा है, मैं वाईफाई को ऑन करूंगा, कुछ सेकंड में तरंगे उत्पन्न होगी, मोबाइल चालू हो जाएगा। इसी तरह जब हमारे मन के भाव चेंज होते, हम सोचते हैं, हम चिंतन करते, मनन करते, भाव करते, यानी हमारी इमोशंस जब जब चेंज होती है, जब जब हमारे मन हमारा सक्रिय होता है, हमारे भाव सक्रिय होते हैं, तब तब रिलेटेड ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती है। यानी डक्टलेस ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथियां मन के भावों से नियंत्रित होती है। अगर मन के अच्छे भाव है तो वो ग्रंथियां अच्छा स्त्राव करेगी, मन के बुरे भाव है तो ग्रंथियां बुरा स्त्राव करेगी। अब हम प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे कि जैसे मन का भाव बदला और ग्रंथि कैसे एक्टिव हो गई। अब आप सब आंखें बंद कीजिए, बिल्कुल आंखें बंद कीजिए, और आपकी चहीती डिश, जो खाने की डिश है, चैता आपका कोल्ड ड्रिंक, आपकी चैती मिठाई, चैता फल जो आपको बहुत पसंद है, जो आप बड़े चाव से खाते हो, जो बार बार खाते हो, उस खाने की वस्तु को याद कीजिए। आंख बंद कीजिए और बंद आंखों से आपकी चैती खाने की वस्तु या डिश को याद कीजिए। खूब ध्यान से याद कीजिए। यह भी याद कीजिए आखिरी बार कब खाया था आपने। आखिरी बार जिस भी स्थान पे आपने खाया था उस स्थान को महसूस कीजिए। किसी पार्टी में, किसी के घर पे, दोस्त के वहां, होटल में, याद कीजिए। खूब तीव्रता से याद कीजिए। अब धीरे से आंखें खोल देंगे। क्या हुआ? आपके मुंह में पानी आ गया। अभी आपकी डिश तो थी नहीं वहां पे, उस जगह पे भी आप नहीं थे, आप तो योगा कर रहे हो, जिसको आपके पास नहीं थी, आपने देखा नहीं था, फिर भी सिर्फ याद किया आपने। याद किया यानी मन को काम पे लगाया, मेमोरी को एक्टिवेट किया, मन काम पे लगा, आपकी जो ये टेस्ट ग्लैंड से वो एक्टिव हो गई। इस तरह शरीर की सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां मन से संचालित होती है। अतः मन को शांत करना आवश्यक है। जब जब मन शांत होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां शांत होती है। अब ये दो धारी तलवार है। मन से अंतःस्रावी ग्रंथि उत्तेजित होती है और अंतःस्रावी ग्रंथि से जब सीक्रेशन होता है हार्मोन्स का, तब मन एक्साइट होता है। हमारी बहुत सारी, हम कुछ देखते हैं और बहुत गुस्सा आता है तो पावर आ जाएगा। यानी मन के भावों से अंतःस्रावी ग्रंथियां उत्तेजित होती है और अंतःस्रावी ग्रंथियों से बहने वाले स्त्राव से मन भी होता है उत्तेजित। मतलब दोनों को हमें शांत करना है, और ये दोनों को शांत करने के लिए और उसकी जो मूल शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए, और सूक्ष्म जगत में जाए तो चक्र की शक्ति को बढ़ाने के लिए हम मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। अब हम पहले आते सबसे पहले मूलाधार चक्र पे। तो मूलाधार चक्र को एक्टिव करने के लिए उसकी क्षमता, मूलाधार चक्र से क्या होता है? हमारी फर्मनेस, हम फर्म नहीं रह पाते, हम बहुत डर जाते हैं। अगर हमारा मूलाधार चक्र एक्टिव है, सक्रिय, तो हमें डर नहीं लगेगा, हमारी स्थिरता बढ़ेगी, हमारी फर्मनेस बढ़ेगी, हमारी मक्कमता बढ़ेगी, हमारा संकल्प बल बढ़ेगा। अगर वीक है तो ये सब नहीं होता। तो अगर संकल्प बढ़ाना है, फियरलेस कम करना है, स्थिरता बढ़ानी है, तो मूलाधार चक्र को एक्टिव करना पड़ेगा, सक्रिय करना पड़ेगा। वो करने के लिए हम कौन सी मुद्रा करेंगे? अश्विनी मुद्रा। चलो हम प्रत्यक्ष रूप में करेंगे। आप रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी कीजिए, कतार बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, लेकिन शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अश्विनी मुद्रा में क्या करना है? हमारी जो एनस है,
जिस हिस्से से हम मल का विसर्जन करते हैं वो हिस्सा खींचना है, छोड़ना है, उसका आकुचन करना है, प्रसरण करना है। बंद आंखों से एनस को खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए। चलो, शरीर बिल्कुल सीधा और ढीला, टाइट नहीं, आंखें बंद, सारा ध्यान एनस पे। खींचिए एनस को, छोड़िए, दोबारा छोड़िए, तीसरी बार छोड़िए, विश्रांति। वेरी सिंपल क्रिया है, 2 कंडीशन है। सीधे बैठिए और हल्का रखिए शरीर को, सारे शरीर का तनाव छोड़ दीजिए। सिर्फ अश्विनी मुद्रा, इसका नाम है अश्विनी मुद्रा, जो मूलाधार चक्र को एक्टिव करती है, उसे करेंगे। चलो, अब 30 बार करेंगे। सारा ध्यान उसी चक्र पे कीजिए, खींचिए, छोड़िए, आकुचन, प्रसरण। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये अश्विनी मुद्रा का अभ्यास था। अश्विनी मुद्रा से क्या होता है? हमारा मूलाधार चक्र सक्रिय होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र। अभी स्वादिष्ठान, मूलाधार और मणिपुर, ऐसे देखो तो तीनों का जगह बहुत नजदीक है, यानी एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता कि एक ही मुद्रा की असर एक ही चक्र पे होती है। अगर हम ध्यान से करेंगे तो अश्विनी मुद्रा की असर मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर तीनों पे होती है, लेकिन अगर ठीक से नहीं किया, ऐसा टेकन फॉर ग्रांटेड किया, तो सिर्फ मूलाधार पे होती है। स्वादिष्ठान चक्र, उसके लिए एक मुद्रा है जिसे महामुद्रा कहते हैं। हमने उसका अभ्यास नहीं किया। महामुद्रा मणिपुर पे भी असर करती है और स्वादिष्ठान पे भी असर करती है। स्वादिष्ठान चक्र एक्टिव होने से क्या होता है? स्व का अधिष्ठान। अभी हम जो भटक रहे हैं, हमारी ऊर्जा अभी कहीं कहीं मणिपुर चक्र के आसपास, मूलाधार चक्र के आसपास और मणिपुर के वहीं घूम रही है। इसलिए बार बार हमें गुस्सा आता है, बार बार हम एक्साइट होते हैं, हमारा मूड स्विंग बहुत होता है। अभी गुस्सा हुए, अभी खुश हो गए, कभी इस वस्तु को एक्सेप्ट किया, उस वस्तु को। चंचलता हमारी जितनी चंचलता, इसलिए हमारी ऊर्जा का नाश हो जाता है। हम इतना कुछ करते, इतना योगा करते, इतना अच्छा खाते पीते, इतना सत्संग करते, इतनी पूजा पाठ करते, फिर भी हमारा उत्थान क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि हमारी चंचलता का मूल कारण है हमारे स्वादिष्ठान चक्र में ऊर्जा का बहना। तो हम उसे वहां से उत्थान कराएंगे। उसके लिए मुद्रा है महामुद्रा। किस तरह करना है देख लीजिए। पहले इस तरह एक पैर को सीधा करेंगे, दूसरे पैर को यहाँ पे लगाएंगे। अब तंत्र समझ लीजिए, आपसे होता है तो ही कीजिए। इसमें क्या करना है? इस मुद्रा में रेचक करना है, फिर पूरक करना है, फिर कुंभक करना है, और फिर आगे झुकना है, यानी मस्तिष्क को यहाँ पे लगाना है। दोनों तरह की होती है, बाह्य कुंभक और अंतर कुंभक। हम पहले करेंगे बाह्य कुंभक से। समझ गए आप? ले लीजिए स्थिति। आपका हाथ यहाँ पहुंचता है तो ठीक है, यहाँ पहुंचता है तो ठीक है। मस्तिष्क लगे या न लगे, किसी बात की फिक्र नहीं करनी है, जितना हो सके। लेकिन ये चिन्ह लगेगा। मूल बंद एनस को खींच लेंगे और उडियान बंद भी लगाएंगे, यानी पेट को खींच लेंगे। 3 बंद लगा के पूरक करेंगे, 3 बंद लगाएंगे। 3 बंद लगाने के पश्चात मस्तिष्क को घुटने पे लगाने की कोशिश करेंगे। जितना हो सके उतना कीजिए, कुछ न कुछ तो फायदा होगा। चलो ले लो स्थिति, साथ में करेंगे। सबसे पहले सांस को निकाल दो, सांस को भरो, पूरक, कुंभक करो, मूल बंद लगाओ, एनस खींचो, जंद्र बंद लगाओ, गर्दन को नीचे करो, पेट को खींचो। अब मस्तिष्क नीचे करो। गर्दन सीधी करेंगे, एनस छोड़ देंगे। ये थी अंतर कुंभक के साथ महामुद्रा।
मेरा मस्तिष्क लगता नहीं, मेरी थोड़ी बैक स्टीफ है, लेकिन बहुत योगियों का मस्तिष्क आसानी से लग सकता है। हमें कोशिश करनी चाहिए, जितना कर सके उतना करना है। अब दूसरे पैर से करेंगे, इस पैर को सीधा कीजिए। मुद्रा के अभ्यास से हमारी सारी ऊर्जा चक्रों पे केंद्रित होती है और चक्र का विकास होता है। जैसे हम इंजेक्शन नर्व्स में लगाते हैं, वैसे मुद्रा की वजह से प्राण डायरेक्ट चक्र पे जाएगा, उस अंतःस्रावी ग्रंथि पे जाएगा, उसकी क्षमता बढ़ेगी। करेंगे, घुटना पकड़ लीजिए, रेचक, पूरक, कुंभक, मूलबंध, जलंधर, उड़ियान और मस्तिष्क नीचे। ऊपर आएंगे, विश्रांति। स्वाधिष्ठान चक्र को सक्रिय करने के लिए, वहां पे प्राण की ऊर्जा को ज्यादा मात्रा में सप्लाई करने के लिए ये महामुद्रा थी। हमने अंतर कुंभक किया, उस तरफ बाह्य कुंभक में कर सकते हैं। करेंगे, सांस को छोड़ना है, तीनों बंद लगाने हैं और मस्तिष्क टेकना है। रेचक, दूसरे पैर से करेंगे। एक बहिर्कुंभक में सांस को छोड़ के बिना सांस 3 बंद लगानी है। रेचक, तीनों बंद, विश्रांति। स्वाधिष्ठान चक्र के आगे आएंगे। ये चक्र के आगे पीछे बहुत अशुद्धियां होती है। हम जब धनुरासन करते हैं, रोलिंग करते हैं, तो चक्र के आगे पीछे जो भी अशुद्धियां होती है वो स्थूल अशुद्धियां, यानी हमारी एक्स्ट्रा फैट, हमारे टॉक्सिन्स दूर होते हैं। यानी आसन उसके लिए रास्ता बनाता है और मुद्रा उस चक्र को सक्रिय करता है। आगे आएंगे हम, तीसरा भी मणिपुर चक्र, सबसे महत्वपूर्ण, हमारे शरीर का केंद्र स्थान। ऊर्जा यहीं से सक्रिय होती है, यहीं से फैलती है। अगर आपने कल रामायण का एपिसोड देखा होगा, अभी रामायण सीरियल चल रही है, तो रावण मर नहीं रहा था क्योंकि उसकी नाभि में अमृत कुंपी थी, यानी नाभि में अखूट ऊर्जा का भंडार होता है और यहीं से ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती है। नाभि में ऐसे 8 प्रदेश है, प्रदेश यानी एरिया, जिसे रुचक प्रदेश कहते हैं। रुचक प्रदेश मतलब जो कभी अशुद्ध नहीं होते और उसमें शुद्ध आत्म तत्व बहता है। जब बड़े महात्मा योगी जब स्वेच्छा से खुद का देह त्याग करते, तब नाभि के शुद्ध प्रदेश और कॉस्मिक शुद्ध प्रदेश दोनों को एक करते और खुद की ऊर्जा उसमें विलीन कर देते। ऐसा लिखा है शास्त्रों में। तो ये मणिपुर चक्र है, नाभि का स्थान है। ये नाभि के स्थान को सक्रिय करने के लिए बहुत सारी मुद्राएं हैं। हम 3 मुद्रा करेंगे। सबसे पहले एक है शक्ति मुद्रा। अब ये मणिपुर स्थान है, वहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड भी है, वहाँ पे पेनक्रियास भी है और नीचे किडनी भी है। तो तीनों ऑर्गन वहीं पे है। मणिपुर चक्र, हम शक्ति मुद्रा का अभ्यास करेंगे। शक्ति मुद्रा के लिए हो सके तो हम पद्मासन में बैठेंगे, पीछे कर लेंगे। मुद्रा का अभ्यास, शक्ति मुद्रा कैसे करना है? सांस के साथ मूवमेंट होगी, फिर आगे झुकेंगे। मूवमेंट सांस के साथ होगी, नीचे जाके नॉर्मल सांस पूरा कीजिए। सांस छोड़ते छोड़ते लेफ्ट की ओर, कपाल और घुटने को स्पर्श कीजिए। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रेचक।
बाकी आधा हिस्सा पूरक, राइट जाइए रे, ऊपर आएंगे रे, और आगे झुकेंगे पूरक रे, पूरक। शक्ति मुद्रा थी, शक्ति मुद्रा की मणिपुर चक्र पे, एड्रिनल ग्लैंड पे, पेनक्रियास पे और किडनी पे बहुत इफेक्ट होती है। ये ऊर्जा का स्थान है। अगर ये चक्र सक्रिय हो गया तो अस्खलित ऊर्जा, बहुत लोग बहुत नरेंद्र मोदी जी 18-20 घंटे काम कर रहे, इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है? क्योंकि उनका मणिपुर चक्र जाने अंदर में सपोर्ट करता है। अगर हमें अस्खलित कार्य करना है, हमें अनइंटरप्टेड पावर चाहिए, तो मणिपुर चक्र को सक्रिय कीजिए, एड्रिनल ग्लैंड को सक्रिय कीजिए। एक्सेप्शन, जब फाइट और फ्लाइट की स्थिति आती है तब हमारे शरीर में 3 गुनी ऊर्जा आ जाती है। हम जब झगड़ा करता है, जब अपने आप पावर आता है, ये पावर कहां से आते हैं? उस वक्त फाइट और फ्लाइट दोनों में बहुत ऊर्जा, झगड़ना है तो भी पावर चाहिए, भागना है तो भी पावर चाहिए। तो जब फ्लाइट और फाइट की स्थिति आती है तब मन दोनों में से किसी एक को चॉइस करता है और एड्रिनल ग्रंथि हमारी एक्टिव हो जाती है और बहुत पावर आता है। या तो हम भागते या तो हम लड़ते। तो ऐसी जब अनएक्सेप्शन सिचुएशन आती है तब हमारी एड्रिनल ग्रंथ एक्टिव हो जाती है, यानी मणिपुर चक्र से जो एक्स्ट्रा ऊर्जा है वो बाहर निकलती है। आगे बढ़ेंगे। थाइमस ग्लैंड हृदय के मध्यम है। अच्छा, एड्रिनल ग्लैंड के लिए और 2 मुद्राएं हैं। एक हम रोज करते हैं वज्रोली मुद्रा। वज्रोली मुद्रा एड्रिनल के लिए भी, मणिपुर के लिए भी है, स्वादिष्ठान के लिए भी है, दोनों के लिए है। किस तरह करना है? इस तरह पैर को उठाना है, हाथ को उठाना है, ये होगी वज्रोली मुद्रा। इसमें बहुत अभ्यास कर सकते हैं आप, जितना बढ़ सके आगे। हम थोड़ा सा अभ्यास करते आगे 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 हम जा सकते हो। ये वज्रोली मुद्रा का अभ्यास है। ये भी मणिपुर चक्र को एक्टिव करने के लिए है, पेट की क्षमता को बढ़ाने के लिए। और एक तीसरी मुद्रा है, वो है तड़ागी मुद्रा। मैं आपको दिखाता हूं, आप देख लीजिए किस तरह उसमें हमारे पैर की स्थिति कैसे होगी। हमारे पैर दोनों शरीर से 1 फुट के डिस्टेंस पे, दोनों पैर के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस, और फिर हमें पीठ के बल लेट जाना है। मैं साइड में करता हूं, इस तरह हमारी पीठ बिल्कुल कंफर्टेबल हो। अब क्या करना है? सांस को छोड़ के पेट को अंदर खींचना है और छाती को ऊपर खींचना है, यानी पेट में खड्डा होगा। तड़ाग यानी तालाब, तड़ा की मुद्रा यानी खड्डे वाली मुद्रा। इस तरह आप शायद थोड़ा सा देख पाएंगे। सावधान, दिखाता हूं। पीठ बिल्कुल कंफर्टेबल, संपूर्ण रेचक। सांस को बाहर निकालेंगे, पेट को अंदर खींचिए, छाती को ऊपर खींचिए। ये तड़ागी मुद्रा थी। जो हार्ट पेशेंट है, जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिसके हार्ट वीक है, वो ये नहीं करेंगे। या इसका दूसरा प्रकार है, वो कहीं विधिवत सीख लेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम पेट को बिना सांस में अंदर खींचते हैं, तो मणिपुर चक्र की बहुत शुद्धि होती है। कुछ हद तक थाइमस ग्लैंड पे भी इफेक्ट होती है, अनाज चक्र पे, और स्वादिष्ठान भी खींचा जाता है। तो ये थी हमारी आगे की मुद्रा। पहले हमने अश्विनी मुद्रा की, फिर महामुद्रा की, फिर हमने शक्ति मुद्रा की, फिर वज्रोली मुद्रा की और तड़ागी मुद्रा की। अब आगे बढ़ेंगे। थाइमस, यहाँ पे अनाज चक्र, अभी आ गया विशुद्धि चक्र यानी थायराइड ग्लैंड। अगेन उसके लिए 3, एक ब्रह्म मुद्रा है जो हम डेली करते हैं, गले को गोलाकार घुमाना, सबसे पावरफुल है, जिसकी डायरेक्ट इफेक्ट हमारे गले पे होती है। हमारी थायराइड ग्लैंड विशुद्धि चक्र, वो अगर एक्टिव रहेगा, अभी देखो ये राजा है, ये प्रधान है, इसको सब ग्लैंड से काम करवाना है। डायरेक्ट पिट्यूटरी की डायरेक्ट इफेक्ट ग्लैंड पे नहीं होती। पिट्यूटरी पहले थायराइड को एक्टिव करेगी, थायराइड बाकी ग्लैंड्स को सक्रिय करेगी, यानी ये प्रधान जैसा काम करती है। विशुद्धि चक्र है। अगर ये चक्र हमारा खिल गया तो हमारी प्रतिभा बाहर आती है,
हम अस्खलित बोल पाएंगे, कविताएं बना पाएंगे, हम कवि बन जाएंगे, हमें डर नहीं लगेगा, हमारी कला कारीगरी अच्छी होगी, म्यूजिक में हम आगे बढ़ पाएंगे। जब भी कोई कलाकार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करता है, समझ लो उसको परफॉर्मेंस क्यों कर सकता है, क्योंकि जाने अनजाने उसका विशुद्धि चक्र सक्रिय है, उसकी थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड उसकी सक्रिय है। इन दोनों ग्लैंड के लिए विशुद्ध चक्र कौन सी मुद्रा है, तो एक ब्रह्म मुद्रा जो हम रोज करते हैं, दूसरी शक्ति मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा, सी मुद्रा हम करते हैं, वो भी हम करते हैं। जीभ को बाहर खींचिए, सिर्फ जीभ को बाहर खींचना है, खींचते रहिए, खींचते रहिए। तो थायराइड ग्रंथि क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए योगा में 3 मुद्राएं बताई गई है। ब्रह्म मुद्रा आप जानते हो, करते हो, अभी हमने की सी मुद्रा, वो भी आप करते हो, और तीसरी है विपरीत करनी मुद्रा, यानी सब सर्वांगासन हम करते हैं। सर्वांगासन में थोड़े से हमें बेंड होना है, उसे कहते हैं विपरीत करनी मुद्रा। उस मुद्रा से भी गले में बहुत इफेक्ट होती है, विशुद्धि चक्र पे इफेक्ट होती है। आगे आज्ञा और सहस्त्रार, इन दोनों के लिए भी विपरीत करनी मुद्रा या शीर्षासन है। यहाँ पे हमारे ब्रेन में 3 महत्वपूर्ण ऑर्गेन है, पिट्यूटरी, पिनियल और हाइपोथैलेमस। मानो हमारे अस्तित्व के 3 स्तंभ, ये अस्तित्व के 3 स्तंभ है जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, पिनियल ज्ञान का केंद्र है, और हाइपोथैलेमस संवेदना का केंद्र है। हम डिफरेंट परिस्थिति में हमारा मूड चेंज करते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में पहले अर्जुन बिल्कुल निराश हो जाता है, मतलब मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, किससे लड़ नहीं पाऊंगा। फिर उसे श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, गीता सुनाते हैं, उसको कर्म योग की दीक्षा देते हैं कि तू कर्म योगी बन, तू सन्यासी मत बन, तपस्वी मत बन, तू योगी बन, क्योंकि तेरा कर्तव्य है, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, जो जन्मा है वो मरेगा। ये पूरा गीता का सार देते, तब वापस उससे फॉर्म आ जाता है और वापस वही ताकत वो महसूस करने लगता है और युद्ध करता है। तो ये निराशा से आशा, डिप्रेशन से एक्सप्रेशन, उसकी जो परिस्थिति में बदलाव आया, वो बदलाव किसकी वजह से आया? हाइपोथैलेमस। हमारा मूड स्विंग, हमारी परिस्थिति का वो रीजन है हाइपोथैलेमस। तो ये तीनों ऑर्गन हमारे ब्रेन में है। कपाल के मध्य में आज्ञा चक्र, ऊपर सहस्त्रार चक्र। ग्लैंड की बात करेंगे तो पिट्यूटरी, पिनियल और हाइपोथैलेमस। ये तीनों कब एक्टिव होती है, कब शुद्ध होती है, कब सक्रिय होती है? जब हम विपरीत करनी मुद्रा करते हैं। तो चलो हम विपरीत मुद्रा करते हैं। मैंने कल तीनों प्रकार बताए थे आपको। आप दोनों पैर को ऊपर ले सकते हो, ये हाफ हुई सर्वांगासन के आगे और दीवार पे। विपरीत करनी मुद्रा आप देख लीजिए मैं किस तरह करता हूं, मेरी स्थिति कैसे होगी, साइड में दिखाऊंगा। एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं होना है, थोड़ा सा बेंड होना है, देख लीजिए। दोनों पैर 45 डिग्री पे आए, 90 पे आए, पीछे जाएंगे, मैं हाथ को टेक दूंगा और शरीर को थोड़ा बेंड किया हुआ। ये विपरीत करनी मुद्रा है। इस मुद्रा से क्या होता है? थायराइड ग्लैंड यानी कि विशुद्धि चक्र पे इफेक्ट होती है। रक्त को बहुत रक्त संचार मस्तिष्क की तरह होता है। आज्ञा चक्र प्रभावित होता है, सहस्त्रार चक्र भी प्रभावित होता है। और अगर हम ग्रंथियों की बातें करेंगे तो पिट्यूटरी, पिनियल, हाइपोथैलेमस और थायराइड सब पे इफेक्ट होती है। इसलिए शायद इसे विपरीत करनी मुद्रा और इसके आगे के हिस्से को सर्वांगासन कहा गया है। सर्वांग यानी सर्व अंग, यानी ऑल ऑर्गन। हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन है, स्थूल, सूक्ष्म, छोटे, बड़े, दिखने वाले, नहीं दिखने वाले, सब पे इफेक्ट होती है। छोड़ेंगे, इस तरह ये मुद्राओं का अभ्यास है।
जिसकी डायरेक्ट इफेक्ट हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां या चक्र पे होती है। अब रिपीट करते हैं, सहस्त्रार चक्र पिट्यूटरी, पिनियल आज्ञा चक्र, थायराइड विशुद्धि चक्र, थाइमस अनाहत चक्र, एड्रिनल मणिपुर चक्र, गोनाड्स ग्लैंड्स यानी कि पेनक्रियास, किडनी, टेस्टिस, ओवरीज स्वादिष्ठान, और प्रोस्टेट और फेलोपिन मूलाधार चक्र। मूलाधार के लिए अश्विनी मुद्रा, स्वादिष्ठान के लिए महामुद्रा, मणिपुर के लिए वज्रोली मुद्रा, कड़ागी मुद्रा और शक्ति मुद्रा। थाइमस के लिए कोई विशिष्ट मुद्रा नहीं है। विशुद्धि के लिए गले में स्थित विशुद्धि चक्र यानी कि थायराइड के लिए ब्रह्म मुद्रा, सी मुद्रा और विपरीत करनी, और ये आज्ञा और सहस्त्रार के लिए विपरीत करनी मुद्रा। इस मुद्राओं का अभ्यास करके हम विशिष्ट ऊर्जा पा सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे अभ्यास में। तो सिर्फ मुद्रा पर्याप्त है? क्या हम प्राणायाम से किसी चक्र को एक्टिव नहीं कर सकते? कर सकते हैं। प्राणायाम से भी हम हमारे चक्र को एक्टिव कर सकते हैं। जो त्रिबंध युक्त प्राणायाम है, जो बंद लगाना है। बंद क्या है? बंद यानी बांधना, ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करना, उसे प्रवाहित करना, उसे चैनलाइज करना। कहां पे चैनलाइज करना? हमारी चक्र पे। वो बंद, 3 बंद होते हैं। ये जलंधर बंद है, एनस को खींचना मूल बंद है, और पेट को खींचना उड़ियान बंद है। जब प्राणायाम में हम बंद लगाते हैं तब उस प्राणायाम की इफेक्ट चक्र पे ज्यादा होती है। लेकिन हम तो आजकल के आदमी ठहरे बोला ये एक हमको सब ऑल इन वन चाहिए, तो उसके लिए खास है त्रिबंध युक्त प्राणायाम। यानी तीनों बंद लगा के जब प्राणायाम करेंगे तब एक साथ सातों चक्रों पे असर होती है। हम ऊर्जा को चारों ओर से बांध लेते हैं, ऊर्जा के पास कोई रास्ता नहीं, फिर वही चक्रों का जो ट्रैक है वही खुलता है। और त्रिबंध युक्त प्राणायाम से हमारे एक साथ सातों चक्रों पे अच्छी असर होती है। हम एक एक आवर्तन करेंगे। त्रिबंध युक्त श्वास सहित यानी सांस को रोक के अंतर कुंभक में, और त्रिबंध युक्त श्वास रहित यानी सांस को बाहर छोड़ के बाह्य कुंभक में। हम दोनों एक बार करेंगे। देखिए, एक बार देखिए किस तरह करना है। अंतर कुंभक वाला सबसे पहले रेचक करेंगे, पूरक करेंगे, फिर कुंभक, सांस को रोक लिया, फिर ये बंद लगाया, मूल बंद खींचा और पेट को अंदर खींचा। ये त्रिबंध श्वास सहित अंतर कुंभक वाला हुआ। अब बाह्य कुंभक वाला देखते हैं। सांस को पहले ही बाहर निकालेंगे, तीनों बंद लगाएंगे, पेट को खींचिए, ये त्रिबंध युक्त दो प्राणायाम थे, अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक। अब एक एक बार करेंगे। अक्सर ये क्लास में कम सिखाए जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत पावरफुल है, आप कर सकते हो। एक भरोसा रखिए, एक आपको अपने आप पर भरोसा रखिए कि मैं जो कर रहा हूँ मैं समझ के कर रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। जितना समझता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ। खुद की क्षमता से ज़्यादा मत जाइए। अभी ऑनलाइन वर्ग है क्योंकि परिस्थिति ऐसी है, लेकिन जब भी आपको मौका मिले तो आप कहीं जाके ये विधिवत सीख भी सकते हैं। विधिवत सीखना बहुत ज़रूरी है। हम जब अंबिका योग कुटीर में क्लास लेते हैं, विद्यार्थी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ताकि मैं प्रत्यक्ष सबको देख सकूं, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी गलती क्या होती है। यहाँ पे मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं कि मैं जो बता रहा हूं डिटेल में बार बार, ताकि आप समझ सको, और समझ के जितना होता है उतना करो, विश्वास से करो, भगवान पे भरोसा रख के करो। अब त्रिबंध युक्त एक एक बार करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरक,
बंद, पेट खींचिए। सुनेंगे। श्वास रहित यानी बाह्य कुंभक में करेंगे। संपूर्ण रीचा जलंधर बंद, मूल बंद, उद्यान बंद। ये त्रिबंध युक्त प्राणायाम भी सातों चक्र। एक बात बता दूं, ये जैसे कहते हैं एक शक्ति होती है हमारे शरीर में, जिसे चक्र में बैठी हुई है। जब ये ईड़ा और बीच में सुषुम्ना, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड का अंतिम छोर है, वहां से ये आज्ञा चक्र तक आती है। वो सुषुम्ना में जब प्राण का प्रवेश होता है, तब एक एक चक्र को भेदते होते प्राण की ऊर्ध्वगति होती है, और तीनों सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला दोनों यहाँ पे मिलती है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते। तब हमें ज्ञान होता है। वो तंत्र की बात है, साधना की बात है। हमारा उद्देश्य हम स्वस्थ, सुखी, शांत और सत्य जीवन जी सके, वही उद्देश्य है। इसके लिए जो चक्र को शुद्ध करना है, उसे सक्रिय करना है और उसका बेनिफिट लेना है। हम अभ्यास हमारा वहीं तक ही सीमित रखेंगे। याद रखिए, मूलाधार चक्र से आप स्थिर हो पाएंगे। स्वाधिष्ठान चक्र के सक्रिय होने से आपकी चंचलता कम हो जाएगी, आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। मणिपुर चक्र ऊर्जा का स्थान है। अभी जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अस्खलित ऊर्जा। हम ध्यान में बैठते तो भी उसके लिए पावर चाहिए, ऊर्जा चाहिए। कुछ भी काम करने के लिए, आपको पढ़ाई करनी है तो उसके लिए भी पावर चाहिए। इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमारी जो इमोशंस अभी कंट्रोल में नहीं है, हम गुस्सा करते हैं, बहुत राग द्वेष करते हैं, हमारा समत्व भाव नहीं है, यानी हमारा एक वात्सल्य भाव नहीं है, हमारा प्रेम कम हो गया है, स्वार्थ बढ़ गया है। अनाहत चक्र का विषय जब शुद्ध होगा, सक्रिय होगा, तब प्रेम बढ़ेगा, वात्सल्य बढ़ेगा, हम राग द्वेष कम कर देंगे, सबके प्रति संभाव वर्तन करेंगे, थायराइड ग्रंथि करेंगे, तो हमारा सूक्ष्म शरीर सक्रिय होगा, हमारी भाव जगत बहुत एक्टिव हो जाएगा, अंदर से बल को महसूस कर पाएंगे आप, और पूरा ओवरऑल इफिशिएंसी इसके आधारित होती है। आंतरिक कार्यक्षमता, शरीर को संचालित करने वाली ऊर्जा नाभि से पैदा होती है, और शरीर और मन के साथ में ओवरऑल परफॉर्मेंस थायराइड ग्लैंड की वजह से है। हमारा शरीर कम भी होता है, बढ़ भी सकता है। आप बहुत सुस्त हो गए, बहुत एक्टिव हो गए, हाइपर एक्टिव हो गए, देखिए आज्ञा चक्र, ज्ञान का विकास होगा। समत्वम योग उच्चते कब होता है? जब आपके आज्ञा चक्र का विकास होता है। जब कंप्लीट विकास हो गया तब त्रिकाग्नि बढ़ सकते हैं, आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत बढ़ जाएगी, आपको आभास हो जाएगा, आपका जजमेंट बहुत बढ़ेगा। और सहस्त्रा तो ज्ञान का भंडार है, अगम निगम की बातें आप जानने लगेंगे। तो इस तरह ये चक्रों का अभ्यास था, इस तरह ये मुद्राओं का अभ्यास था, इस तरह अब मुद्रा और अंतस्त्रावी ग्रंथियां, ये तो हमारा दोनों पूर्वा है। अगर इनका भी अभ्यास कर लिया हमने, इनके लिए भी कर लिया तो बहुत फायदा हो जाएगा। आखिरी में कोई प्रश्न करेगा, सर मुझे मुद्रा भी नहीं करनी है, मुझे प्राणायाम भी नहीं करना है, फिर भी मेरे चक्र शांत होने चाहिए, फिर भी मेरी अंतस्रावी ग्रंथियां शुद्ध होनी चाहिए, फिर भी मेरी अंतस्रावी ग्रंथियां मेरे काबू में आनी चाहिए, और टेक्निक बताओ। हमारे पास बहुत ऑल्टरनेटिव, हमारे महापुरुष बहुत महान थे। उन्होंने बताया कि तुझे मुद्रा का अभ्यास नहीं करना है और फिर भी चक्र को एक्टिवेट करना है, ठीक है। प्राणायाम नहीं करना है, फिर भी चक्र एक्टिव करना है, ठीक है।
तो तू ओमकार का अभ्यास कर, लेकिन 1-2 ओमकार नहीं, फिर विधिवत बैठ के 21, 51, 108 हम जब ओमकार करते हैं तब हमारी ऊर्जा नाभि से निकल के इस तरह बहती है। कंपन नाभि में शुरू होता है और मस्तिष्क से बाहर होता है। उस कंपन से हम अनाहत नाद, ओमकार को अनाहत नाद कहते हैं, जो हम सुन नहीं पाते। अनाहत नाद का अगर मैं इंग्लिश बताऊं तो अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हम अश्राव्य ध्वनि, जिसे अश्राव्य ध्वनि कहते हैं, अनाहत नाद कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। डायमंड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, लोहे से भी डायमंड, उस डायमंड को तोड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग किया जाता है। जब ब्रेन का ऑपरेशन होता है तब पहले ब्रेन को काटते नहीं, अब अल्ट्रासोनिक वेव्स से ब्रेन का ऑपरेशन करते हैं। अवकाशयान में अल्ट्रासोनिक वेव्स की बहुत है। अल्ट्रासोनिक वेव्स से हमारे शरीर किसी भी हिस्से को हम ठीक कर सके। ये इतने पावरफुल स्ट्रॉन्ग वेव्स है, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। जब हम ओमकार नाद करते हैं तब हमारे शरीर में जैसे जैसे नाद बढ़ता है, हमारे शरीर में अनगिनत मात्रा में अल्ट्रासोनिक वेव्स, अश्राव्य ध्वनि के तरंग उत्पन्न होते हैं। ये तरंग का एक गुणधर्म है, तरंग हमेशा ऊपर जाते हैं। उसका रास्ता कहीं से होता है, वही हमारा भीतरी चक्र ट्रैक, वहीं से तरंग पूरे शरीर में भी आते, स्थूल शरीर में भी आते, सूक्ष्म शरीर में भी आते, कार्बन शरीर में भी आते हैं। और ये ऊर्जा और प्राण शरीर में भी ये कंपन होते हैं। ओवरऑल सब जगह कंपन उत्पन्न होते हैं। कंपन की ये जब तरक्की होती है, ध्वनि तरंग आगे बढ़ते हैं, तब हमारे सातों चक्र पे इफेक्ट करते हैं और सातों चक्रों की शुद्धि और उसकी क्षमता बढ़ती है। तब 3 ओमकार करेंगे, साथ में कंपन का अनुभव कीजिए, अश्राव्य ध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स को महसूस कीजिए। रेचर पूरक पूरा ओम शांत शांत। दोनों हथेलियों का घर्षण चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी अश्राव्य ध्वनि यानी अनाहत नाद से उत्पन्न हुए ध्वनि से बहुत कुछ कर सकते हैं। इसका खूब फायदा उठाइए। 1-2 से कुछ नहीं होगा, ज्यादा मात्रा में करना है। ये ओमकार नाद का खास बुजुर्ग लोग हैं जो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो ओमकार तो कर सकते हैं। ओमकार के श्लोक को जानिए। ओमकार बिंदु संयुक्तम, बिंदु यानी जो ये बिंदु की वजह से है। नित्यम ध्यायन्ति योगिन, योगी लोग रोज ध्यान करते हैं उसका। योगी यानी हम तो संसारी है। जिस योगियों की बात की, जिन्होंने ये सब शास्त्र की खोज की, हमारे लिए योग शास्त्र बनाया, हमारे लिए प्राणायाम बनाया, हमारे लिए मुद्राओं का अभ्यास बनाया, ध्यान धारणा की बातें की, वो योगी उसका रोज पाठ करते। क्यों करते? कामदम मोक्षदम चाहिए। कामदम यानी इच्छाओं की पूर्ति। इच्छा ही नहीं रहेगी हमें इतना तृप्त कर देंगे, इतना संतुष्ट कर देंगे। मोक्षदम मुक्त करेंगे। किससे मुक्त करेंगे? हमारी ग्रंथियों से, हमारे जो दुर्विचार है, दुर्भाव है, हमारी जो एक क्या कहते हैं हमारी पक्षपात सोच है, हमारी जो वक्रीय बुद्धि है हमारी, वो उससे मुक्त करेंगे। यानी समत्व भाव में लाएंगे। राग और द्वेष, इच्छा और अनिच्छा, खुशी और नाखुशी, उन दोनों से हमें मुक्त, हमारी सोच की जो गलतियां हैं उससे मुक्त करके हमें समत्व में लाएंगे। तो ये ओमकार का अभ्यास है। अब मैं आपसे रोज सुझाव मांगता हूं, क्योंकि मैं आपको देख नहीं सकता, इसलिए हम बराबर कर रहे हैं। आप क्या महसूस करते हो? अगर आपने ठीक से किया है तो आपको अच्छा लगेगा। मैं प्रतिपल परिणाम की बात बताता हूं ताकि आप अपने आप को जज कर सको कि मैं ठीक कर रहा हूं। आप मुझे फीडबैक भेजिए। आपको कुछ ज्यादा समझना है, कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए, कहाँ पे गलती है, क्योंकि ये 2 वे कम्युनिकेशन है, तो ये कर पाऊंगा मैं।
वन साइड मैं करता रहूँगा रोज, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खूब एंजॉय करता हूँ, आपकी साधना को मैं महसूस भी कर सकता हूँ, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। इसलिए कंफ्यूजन भी भेजिए और आपका फीडबैक भी भेजिए मुझे, ताकि हम और अच्छी तरह आगे बढ़ सके। आज का वर्ग यही समाप्त हो गया है। आशा है थोड़ा टेक्निकल विषय था, इसलिए मुझे उससे बार बार रिपीट करना पड़ा। आशा है आपने एंजॉय किया होगा। अस्तु हरिओम।